हाय। आपको पता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक का, वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। जी हाँ, पिछले साल। आइए आज की ज्ञान वाली बात में हम बात करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स के बारे में। क्या है ये इंडेक्स? ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बिज़नेस को करने की आसानी को जस्टिफाई करता है कि अगर इतने सारी कंट्रीज़ हैं, उस उनको अगर मुझे रैंक करना है कि कहाँ पे जाके धंधा करना आसान होगा। सिंपली इसका मतलब ये है। कौन कराता है ये? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में रिसर्च कराता है, और ऐसे बहुत सारे इंडेक्स, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वन इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स बताता है। उनकी इकॉनमी को देख के, उनके प्राइवेट सेक्टर को देख के, उनके पब्लिक सेक्टर को देख के, उनके पॉलिटिक्स को देख के, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स को देख के वो अपने अपने इंडेक्स निकालता है, ताकि जो मल्टीनेशनल, जो हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, आज मैकडोनल्ड्स को अगर यूएस से अगर आज इंडिया में आना होता, तो मैकडोनल्ड्स सोचता कि यार मुझे इंडिया में अपनी दुकान खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो वो वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आइडेंटिफाई करेगा, उस रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ेगा और इंडिया में आने की कोशिश करेगा। ऑफकोर्स अपने बहुत सारे रिसर्च और सर्विस करेगा, बट ये एक ग्लोबल इंडेक्स है जिसको सारी दुनिया मानती है। क्यों ये इंडेक्स डिसकंटिन्यू हो गया पिछले साल? क्योंकि इस इंडेक्स में कुछ इरेगुलरिटीज़ ढूंढी गई थी। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जी इसके लिए तो अब हमको रिव्यूज़ और ऑडिट्स कराने पड़ेंगे, जो कि वो हो रहे हैं, क्योंकि डेटा में इरेगुलरिटी आ रही थी। अगर डेटा ख़राब है तो फिर जो रैंकिंग सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये भी पता चला कि कुछ लोगों को बोर्ड से प्रॉब्लम थी, कुछ उसमें धांधली चल रही है। सो एनी विच वे दिस इंडेक्स हैज़ बीन स्टॉल फॉर द टाइम। पर क्योंकि हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, आइए थोड़ी और बात करते हैं इंडिया को लेके कि इंडिया किस पायदान पे है। सो जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2020 में, इंडिया स्टैंड्स एट पोजीशन 63rd आउट ऑफ 190 कंट्रीज। 190 कंट्रीज पे ये रिसर्च किया जाता है, वर्ल्ड बैंक जो करता है। आउट ऑफ इट वी स्टूड एट 63rd, विच इज़ ए सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम आर लास्ट पोजिशन बिफोर 63rd, which was 79 if I'm not wrong, and I think it was in 2019. Yeah, 2014, I think it's 2019. अब हालांकि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो रही है। अ, इस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स पे हम कैसे आते हैं, इसके कौन कौन से पैरामीटर हैं, आइए वो जानते हैं कि हाउ डज़ वर्ल्ड बैंक आइडेंटिफाई कि फ़लानी कंट्री इंडिया 63rd पोजीशन पे होती है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स की रैंकिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आपने जिस दिन से एक बिज़नेस को शुरू किया, उसकी प्रॉपर्टी के पेपर, वहाँ पे सैनिटेशन, वहाँ बिजली कितने दिनों में आई, ऐसे बहुत सारे, रजिस्ट्रेशन कब हुई, टैक्सेशन कब, आपका बैंक लोन कितने दिनों में मिलता है आपको, आपका बैंक अकाउंट कब तक सेटअप होता है, आपका टैक्सेशन कैसे सेटअप होता है। ऑल ऑफ द एडमिन वर्क्स आर ए पार्ट ऑफ दिस। इस इंडेक्स के पोजीशन पे लाने के लिए जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, इंडिया सबसे गया गुजरा है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पैरामीटर में। एनफोर्सिंग अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जी जिस दिन बिजनेस किसी लीगल इशू में चले जाएगा, उसमें जो एनफोर्समेंट करनी होती है, उसकी ईज़ कितनी है। फॉर एग्जांपल, अदानी और एनडीटीवी का इशू चल रहा है, राइट, उसमें से भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लीगल टीम ऑफ लॉयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, कितना लंबा ये चलता है। दिस डिफाइंस द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन ए कंट्री, कि अगर कल को मैं लीगल इश्यूज़ में पहुंच गया तो मुझे कितना टाइम लगेगा। और हर बड़े बिजनेस के पास, नो मैटर हाउ क्लीन और हाउ शॉडी इट इज़, हर एक पे आज की डेट में केसेस तो हैं ही हैं। हर कंपनी पे केसेस होंगे, क्योंकि मान लीजिए कि इट इज़ इन द वेरी नेचर ऑफ मेकिंग मनी दैट कोई ना कोई आप पे केस करेगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है इंश्योरेंस वाली जिसने कि लाखों की इंश्योरेंस बेची है, पर उसमें से 1000 लोगों को क्लेम नहीं मिला फॉर सर्टन रीज़न। अब वो क्लेमेंट, अब जिसको क्लेम चाहिए वो कहता है कि जी मेरा केस सही है, आपको क्लेम देना चाहिए, और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि मुझे नहीं लग रहा सही। तो ये लीगली इसका डिसीजन होगा। अब जब जब भी चीज़ें लीगली जाती हैं, कितनी जल्दी रिजॉर्ट होती हैं, वो डिसाइड करता है कि क्या इस देश में धंधा कर पाना आसान है कि नहीं है। सो ऑन दिस पैरामीटर ऑफ एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वी लैग बिग टाइम।
वी आर 163rd आउट ऑफ 190 जब इन इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, लीगल इन्फोर्समेंट की बात करते हैं। हम वैसे तो 63rd है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे, लेकिन इसके जो इसका वन ऑफ द पैरामीटर्स जो कि सबसे पीछे चल रहा है, उस इंडेक्स का एक पैरामीटर, मान लो 10 चीज़ें डिसाइड करती हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को, तो जो एक जो पैरामीटर है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारा सबसे ज़्यादा गैर गुजरा है। इसको लेके काफ़ी चीज़ें बदली की जा रही हैं इस कंट्री में। जुडिशरी, हमारा यहाँ का जुडिशरी सिस्टम सबसे सबसे बेहद शर्मनाक है, बहुत स्लो है और ये कई सालों से स्लो है। जुडिशरी में कुछ फेरबदल किए जा रहे हैं कि खास करके कमर्शियल कोर्ट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं जहाँ पे ये सिर्फ कॉर्पोरेट वाले केसेस ही चलें। हम ई केसेस की बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ़ हियरिंग्स को लिमिट किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉयर्स खुद उनके हक में होता है कि जितना केस लंबा खींचे उनको उतनी कमाई हो सकेगी। सो जुडिशरी इज़ the system is working somehow, but and yet it's far from reaching where it should. Anyway, तो ये थी आज की ज्ञान वाली बात ऑन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये इंडेक्स स्टॉल हो चुका है वर्ल्ड बैंक के लेवल पे, तो कोई भी कंट्री की रैंकिंग इस साल तो नहीं होगी। दे आर गोइंग टू कम आउट विथ more robust system. Maybe they will rename that index to something else. But yeah, that's all the information. I hope you liked द फैक्ट कि मैंने किसी नई चीज़ के बारे में बात की आज। टेक केयर, बाय बाय।